साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं आईपी ह्यूमन बहुजन ताकत में आपको बाबा साहेब के संघर्षों से रूबरू कराने और मनोवाद से सावधान कराने एक बार पुनः आपके सामने आया हूं। दोस्तों, कई लंबे समय के बाद आज मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। ज़्यादा इतिहास की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें गांधी जी ने आमरण अनशन कर इस देश के बहुजनों के लिए आगे की जो प्रगति का रास्ता था, उनके एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के रास्तों को बंद कर दिया था। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो मतभेद थे, कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं थे। सामाजिक सरोकारों को लेकर बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे और गांधी जी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस बीच में जो सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, असमानता थी, जातिवाद था, उसके खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जातिवाद का समूल विनाश हो। और इसके विपरीत गांधी जी वर्ण व्यवस्था को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते थे। वो जाति व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव के तो खिलाफ थे, लेकिन वो जातियों को भी बनाए रखना चाहते थे। तो मतभेद होते रहे, राजनीतिक घटनाक्रम इतिहास में चलता रहा। अंततः जब पहली बार डॉक्टर अंबेडकर साहब की गांधी जी से मुलाकात होती है 1931 में, जब अंबेडकर पहली बार गांधी से मिलते हैं, तो गांधी जी का उनसे जो पहला जो प्रश्न वो करते हैं कि वे कांग्रेस की इतनी कटु आलोचना क्यों करते हैं। दोस्तों, उस समय कांग्रेस की आलोचना का मतलब होता था मातृभूमि के लिए संघर्ष का विरोध। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, बीजेपी का विरोध का मतलब है हिंदुत्व का विरोध, और उसको राष्ट्र विरोधी घोषित किया जा रहा है। तो अंबेडकर का क्या जवाब था, आप देखिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी को किस अंदाज में अपना जवाब दिया, और जो बाद में काफ़ी चर्चित रहा और काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था। तो बाबा साहब ने कहा, गांधी जी, मेरी कोई अपनी मातृभूमि नहीं है। कोई भी अछूत जिसमें थोड़ी सी भी चेतना हो, इस मातृभूमि पर गर्व नहीं करेगा। ये बहुत गहराई से सोचने का विषय है कि आखिर इतने कड़े शब्दों को कहने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों मजबूर हुए होंगे। दोस्तों, इतिहास ने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बहुत ही निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया है। इतिहास ने अम्बेडकर को पहले काल कोठरी में बंद कर दिया और फिर महामंडित कर दिया। इतिहास ने अम्बेडकर को अछूतों का नायक बना दिया। इसने डॉक्टर अम्बेडकर के लेखों को दुनिया के नज़रों से छुपा दिया। अम्बेडकर की इनकलाबी जो बौद्धिकता पर इतिहास ने डाका डाला, उसको उभरने में, उसको उजागर करने में कई बरस लगे, और उसको उजागर करने का काम अंबेडकर के साहित्य को और अंबेडकर के विचारों को पुनः जीवित करने का काम मान्यवर कांशीराम ने किया, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अंबेडकर को मानने वालों ने बहुत ही सृजनात्मक तरीके से उनकी विरासत को जिंदा रखा। उनमें से एक तरीका है उनकी बड़े पैमाने पर उत्पादित लाखों मूर्तियां बनाना। अंबेडकर की मूर्ति एक इनकलाबी जिंदा लक्ष्य है। इसे दुनिया में आगे प्रस्तुत किया जाता है। अपने हिस्से के एक मुट्ठी आसमान पर अपना दांव ठोकने के लिए भौतिक और आभासी, सार्वजनिक और निजी, जो दलित का हक है, दलितों ने अंबेडकर की प्रतिमा का इस्तेमाल किया है। नागरिक अधिकारों पर अपना हक जमाने के लिए, उस जमीन पर दावा ठोकने के लिए जो उनकी बकाया है, पानी जो उनका है, सार्वजनिक स्थान जो उनके लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। अंबेडकर की प्रतिमा जिसका प्रत्यारोपण सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है और जिसके चारों ओर लोग इकट्ठा होते हैं, उसके हाथ में हमेशा एक पुस्तक होती है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि उनके हाथ में जो पुस्तक होती है, वह क्रांतिकारी क्रोध से ओतप्रोत मुक्तिदायक जाति का विनाश नहीं होती, बल्कि यह भारतीय संविधान की एक प्रति होती है, जिसकी संकल्पना में अंबेडकर ने अति महत्वपूर्ण और सजीव भूमिका अदा की।
वह दस्तावेज जो आज प्रत्येक भारतीय के जीवन को शासित और नियंत्रित करता है। संविधान को अपने हक के लिए इस्तेमाल करना एक बात है, उसकी सीमा में बंद रहना दूसरी बात है। अपनी परिस्थितियों के कारण वे एक क्रांतिकारी भी बने और साथ में जब जब मौका मिला उन्होंने स्थापित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था के गलियारों में भी कदम रखा। उनकी प्रतिभा इसी में झलकती है कि वे अपने इन दोनों ही पक्षों के कार्यों को बड़े ही दक्षता से और अति प्रभावशाली तरीके से अंजाम देते थे। आज के चश्मे से अगर डॉक्टर अंबेडकर को देखा जाए तो ऐसा लगेगा जैसे वे दोहरी और कभी कभी भ्रमित करने वाली विरासत छोड़ गए। दोस्तों, अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक, संविधानवाद इनकलाब की राह का रोड़ा बन सकता है। दलित क्रांति अभी तक नहीं हुई है, हमें आज भी इसका इंतजार है और इससे पहले कोई अन्य क्रांति संभव ही नहीं है, कम से कम भारत में तो नहीं। दोस्तों, ये आर्टिकल आपको कैसा लगा? आप अपनी राय अवश्य दें। बहुजन ताकत को मजबूत करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।